और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, घुटने का दर्द है तो घुटने के डॉक्टर से पूछें। सुरेश खन्ना का यह बयान मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर। इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, सुरेश खन्ना की तरफ से कहा गया। तो सुरेश खन्ना से दरअसल यह सवाल किया गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब होगा, कौन किसको जगह मिलेगी, क्या कुछ तस्वीर रहेगी। इस पर उन्होंने कहा कि घुटने का दर्द हो तो घुटने से डॉक्टर से जाकर पूछो, घुटने के डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे। यह कहना था सुरेश खन्ना का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार की तस्वीर क्या होगी। हमारे नेता का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से पूछे। सुरेश खन्ना ने कहा सीएम योगी ही बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। सुरेश खन्ना की तरफ से इन बातों को कहा गया। हमारे नेता सदन योगी जी हैं, वही मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ बताएंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का यह बयान। तो घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से पूछे, सुरेश खन्ना ने कहा इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होना है और इस वक्त कौतूहल यह है कि किसको जगह मिलेगी, किस बड़े पद पर किस चेहरे को जगह दी जा सकती है, या फिर किस बड़े चेहरे को, क्योंकि 2022 में चुनाव है और ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। साथ ही साथ क्या किसी बड़े चेहरे को वहां से निकालकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जब जेपी नड्डा पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर, तब उन्होंने कहा था कि अगर संगठन की जिम्मेदारी मिले मंत्री पद से निकालकर, तब भी उसे सरमाथे लगाएं। उन बातों से भी कई से कयास लगाए गए थे और उसके बाद आज सुरेश खन्ना की तरफ से यह बयान। एक बड़ा वो कयासबाजी चल रही है विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। देखिए, शर्मा जी को लेकर के घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से बात करना चाहिए। आप तो चिकित्सा स्वास्थ्य में तो आप घुटने का दर्द है तो आप दाल के डॉक्टर से बात करो। तो सवाल ये है कि ये सवाल का जवाब माननीय हमारे नेता सदन अर्थात माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी दे सकते हैं। तो सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि इसको सिर्फ नेता सदन माननीय योगी आदित्यनाथ ही बता सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन कयास बहुत से हैं, अफवाहें बहुत सी और आशंकाएं भी बहुत सी हैं कि किसी बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल से निकालकर और उसे कोई संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है या कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल किसी बड़े चेहरे को बाहर या किसी बड़े पद पर बाहर से किसी व्यक्ति की एंट्री, ये कुछ चीजें हो सकती हैं आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान। यही एक बड़े कयास इस वक्त लगाए जा रही हैं। तो सुरेश खन्ना से सवाल किया गया। सुरेश खन्ना ने कहा कि घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से पूछे। ये तो नेता सदन माननीय योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर क्या होगी। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 2 मंत्रियों का निधन कोरोना के समय में हुआ था और चेतन चौहान और कमलारानी वरुण, इन दोनों के पद अभी खाली हैं। कुछ अतिरिक्त प्रभार कुछ मंत्रियों पर हैं। तो वो सेटलमेंट जो मंत्रिमंडल विस्तार का होना है, कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के सेटलमेंट को लेकर यह सवाल सुरेश खन्ना से पूछा गया था। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ ही बता सकते हैं कि तस्वीर आगे की क्या होगी। एक बड़ा वो कयासबाजी चल रही है विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। देखिए, शर्मा जी को लेकर के घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से बात करना चाहिए। आप तो चिकित्सा स्वास्थ्य में तो आप घुटने का दर्द है तो आप दाल के डॉक्टर से बात करो। तो सवाल ये है कि ये सवाल का जवाब माननीय हमारे नेता सदन अर्थात माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से सुरेश खन्ना ने बयान दिया और मंत्रिमंडल को लेकर कयास है, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं क्या हैं, किस तरीके की तस्वीर हो सकती है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा 2022 विधानसभा चुनाव के पहले। अभी माना जा रहा था कि जिस तरह से विधान परिषद में चुने गए लोग, उससे तमाम नेता चुने गए, तमाम लोग जो चुने गए विधान परिषद के लिए, उनमें से मंत्रिमंडल विस्तार में क्या चुने जाएंगे। आज वही सवाल जब पूछा गया सुरेश खन्ना से, तो उन्होंने भी इस बात को टाल दिया। उन्होंने पूरी जो गेंद है वो मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी है। सबसे बड़ा नाम जो इस समय अरविंद कुमार शर्मा है, जो गुजरात कैडर के आईएएस रह चुके हैं, पीएमओ में काम कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी काफी करीब माने जाते हैं। उनके नाम को लेकर लगातार
सुर्खियां बनी हुई है कि वो मंत्रिमंडल में आएंगे, उनका कद होगा, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई तस्वीर नहीं है। ना ही मंत्रिमंडल विस्तार की शुरुआत है और ना ही ऐसा कोई चर्चा है। लेकिन लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि 2022 का चुनाव पर इसको पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा और तमाम नए चेहरे आएंगे। राहुल, जिस तरह से जेपी नड्डा जब पहुंचे थे तब उन्होंने ये कहा था, अपना बयान दिया था और उसे बहुत कयास लगाए गए थे। बयान ये था कि अगर मंत्रिमंडल से निकालकर कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे सर माथे लगाइए, पार्टी की सेवा होगी। जिस तरह उनको मंत्रिमंडल से निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद बहुत से कयास बड़े चेहरों पर लगाए जाने लगे थे। क्या वो कयास अभी भी हैं? निश्चित तौर पर ये कयास लगातार है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से बाहर से एक चेहरा आता है, उत्तर प्रदेश में पार्टी उसकी बड़ी है, उसका बड़ा नाम है और उसको सीधे भाजपा की सदस्य लाई जाती है और अगले दिन विधान परिषद का पद दिया जाता है। लगातार ये कयास बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कई नए नाम शामिल होंगे, कई नए चेहरे शामिल होंगे। लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लगातार तो कयास लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन फिलहाल इस तरह अभी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कैसे होगा, किन शहरों को उसमें जगह दी जाएगी। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। कंचन जसवानी मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, 2022 में चुनाव हैं और 2022 के चुनावों को अगर देखें तो ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस महत्वपूर्ण होने के नाते कई कयास भी मार्केट में हैं। इसको लेकर अभी किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सुरेश खन्ना कहने को तैयार नहीं और योगी आदित्यनाथ के पाले में ही पूरी गेंद होगी। कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी मचता हो वो सबसे बड़ी खलबली मानी जाती है। 19 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा विस्तार किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, कई बड़े चेहरे भी हटाए जा सकते हैं और कई नए चेहरे भी इसमें लाए जा सकते हैं। अगले साल चुनाव होने वाले, उससे पहले पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बजट से पहले जो यूपी की तरफ से पेश किया जाएगा उससे पहले कहा जा रहा है कि किसी न किसी बड़े विस्तार को देखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरा बड़ा विस्तार होने वाला है मंत्रिमंडल का। बिल्कुल। उससे पहले अगर आप जेपी नड्डा जी का जो दौरा था उसको अगर आप ध्यान से देखें और समझे तो ये भी उसमें कई सारी बातें निकल कर आई थी जब उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की थी और जिस बयान का आपने भी जिक्र किया, उन्होंने बयान दिया था। तो कयास कई लगाए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण भी काफी है। पंचायत चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा जा सकता है? क्योंकि 75+ एक यूपी या कहे कि केंद्र सरकार की भी पॉलिसी रही है कि 75+ वालों को उतनी अब जगह नहीं दी जाती है। तो क्या कोई नया चेहरा आ सकता है जो कोई गेम चेंजर की तरह साबित हो? अच्छा, किसी बड़े चेहरे को लेकर चर्चा है क्योंकि ये लगातार माना जा रहा है कि अगर एक बड़ा चेहरा अंदर जाता है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में एक बड़ा चेहरा आया है और वो अगर चेहरा एंट्री करता है मंत्रिमंडल में तो किसी बड़े चेहरे की ही जगह ले सकता है। तो ऐसे में बड़े चेहरों का मुझे लगता है यहां पर एक बड़ा सेटलमेंट रहेगा। देखिए तुषार, आपको याद होगा जब 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे और भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, तो किसी ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कई सारे नाम सामने आए थे, लेकिन आखिरी में जो नाम सामने आया उत्तर प्रदेश की कुर्सी को जिसने संभाला वो योगी आदित्यनाथ रहे थे। तो ये कयास लगाए जाना, नाम कई आते जाते रहेंगे, लेकिन कौन किसको मंत्री पद मिलता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए।